तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जूनियर साइंटिस्ट में, जहां आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर वाटर डिस्पेंसर घर पे कैसे बनाते हैं। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे ऐसे ही नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारे कंपोनेंट्स जो हमें सैनिटाइजर मशीन बनाने के लिए लगने वाले हैं। तो ये है एक जीरो पीसीबी, इसे आप किसी भी ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक की शॉप से परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप चेक कर सकते हैं। और ये है एक 220 ओम रजिस्टर, आप 200 से 1K तक का कोई भी रजिस्टर यूज कर सकते हैं। मैंने 220 यूज किया है। और ये है एक एलईडी लाइट जो मैंने अपने प्रोजेक्ट में एज ए इंडिकेटर यूज की है। आप चाहे तो यूज कर सकते हैं या फिर नहीं, आपकी मर्जी, ये उतना ज़रूरी नहीं है। और ये बैटरी कैप और ये जंपर वायर, ये फीमेल टू फीमेल जंपर वायर से। और आप हमेशा जंपर वायर को यूज करने से पहले चेक ज़रूर कर लेना। और ये कुछ वायर्स, और ये है ट्रांजिस्टर 2N2222A ट्रांजिस्टर, आपको ये दिख रहा होगा। और आप यही यूज करें या फिर आप 547 यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने सर्किट इस पर बनाया हुआ है। और ये हमारी पंप मोटर, ये मैंने 9 वोल्ट की यूज की हुई है। और ये है 9 वोल्ट की बैटरी। और ये है सबसे ज़रूरी चीज़, हमारा IR सेंसर। ये इंडिया का है। आप आउटपुट रिवर्स आउटपुट, लेकिन उसका रिवर्स आउटपुट आता है, तो आप यही यूज करें। और यहाँ से आप इसका डिस्टेंस भी सेट कर सकते हैं। तो ये है हमारे कुछ कंपोनेंट्स। तो चलो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो पहले आपको लेना है ये जीरो पीसीबी, और हमेशा आप इस कॉपर को पहले घिस लीजिए। मैं इसे कटर से छील देता हूँ, ये इस तरह से। इससे क्या होता है, इसके ऊपर की जो कोटिंग होती है वो निकल जाती है, यानी कि हमारा करंट ठीक से फ्लो होगा इसमें से। तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ। ऐसे इस तरह से छीलने के बाद ये ऐसा लगेगा। तो फिर आपको लेना है हमारा ट्रांजिस्टर 2N2222A। तो इसे आपको इस साइड से ठीक तरह से ऐसे इसमें लगा देना है। तो मैं इसे पहले लगा देता हूँ। तो ये देखिए, ये लग गया है। तो देखिए मैंने इसे लगा लिया है, आपको दिख रहा है। तो इसे ठीक से सोल्डर करें, या फिर आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो मैंने इसे ठीक से सोल्डरिंग कर लिए। तो अभी आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है। तो अभी आपको लेना है ये 220 ओम रजिस्टर, ये देखिए। तो आपको क्या करना है, पहले इसे ऐसे फोल्ड कर लीजिए। तो इसे ऐसे फोल्ड कर लीजिए। और हमारा जो ये है, तो हमें ये जो ट्रांजिस्टर होता है इसे ऐसे इस तरह से पकड़ना है। ऐसे नहीं, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, लेकिन हमें ऐसे पकड़ना है, इस तरह से सीधा। तो ये पहली तार जो है लेफ्ट साइड की पहली, इसे अमीटर कहते हैं। और इसे बीच वाली को बेस और लास्ट वाली को कलेक्टर। तो हमें हमारा रजिस्टर इसकी बेस में लगाना है। तो
बेस के तार के आगे वाले होल में हमें इसका पहला तार लगा देना है और आगे इसे ऐसे यहाँ पर लगा देना है और पीछे से ये इस तार को पीछे से बेंड कर लेना है और पहले सोल्डरिंग करेंगे और बाद में इस तार को कट कर देना है। तो मैं आपको ये देखिए इस तरह से पीछे से और ये आगे से ऐसे लग गया है इसके बीच वाले तार में। तो फिर मैं आपको सोल्डरिंग करके इसे दिखाता हूँ। तो देखिए ये एक तरफ से सोल्डरिंग कर लिए मैंने। तो देखिए अब हमें इसे ट्रांजिस्टर के बेस में लगाना है। तो मैं यहाँ पर भी एक से सोल्डर कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे सोल्डरिंग कर दी है। तो ये देखिए मैंने इसे सोल्डरिंग कर दी है अच्छे से। तो आगे का हम देखते हैं। तो ये है हमारी डायग्राम। तो हमने ट्रांजिस्टर के बेस पे ये पिन लगा दी है। तो अब हमें अमीटर पे लगानी है पंप मोटर का प्लस। तो हमें पंप मोटर का प्लस इसके अमीटर पे लगाना है। तो हम इसी के जगह पर, तो हमारे पंप मोटर के वायर थोड़े छोटे हैं इसलिए हमारे किट में ये वायर हम एक्स्ट्रा के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो बस हमें ये वायर इसके अमीटर में, जैसे हमारे डायग्राम में दिखाया गया है, अमीटर में प्लस वायर लगाना है इसका। तो हम प्लस वायर इसके अमीटर में लगा देते हैं। ऐसे पकड़ के ये अमीटर है, पीछे से आप पलट के देख लेना, हर बार चेक कर लेना ठीक से। तो इसके अमीटर के ये अमीटर पिन है फर्स्ट लेफ्ट साइड से। तो हमें उसके साइड वाले होल में लगा देना है। तो आप हर बार पलट के देख कर लगाए। तो डायग्राम की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आपको अमीटर के साइड में वायर ले लेनी है प्लस की और इसे बेंड करके इसे भी सोल्डर कर दीजिए। तो ये देखिए मैंने इस वायर को इसके साथ सोल्डर कर दिया है। तो हमें इसको और इसको सोल्डरिंग वायर से अटैच कर देना है एक दूसरे के साथ। तो मैं इसे अटैच कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ लिया है। और ये अगर अच्छे से नहीं जुड़े तो आपको इन्हें अच्छे से जोड़ लेना है। तो फ्रेंड्स हमने जोड़ लिया है हमारा पंप मोटर का पॉजिटिव हमारे अमीटर में ट्रांजिस्टर के। तो अब हमें पंप मोटर का नेगेटिव और बैटरी कैप का नेगेटिव यहाँ पर हमारे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में देना है, तीसरे पार्ट पर, तीसरी रोड पर, यानी कि यहाँ पर। तो चलो हम इसे पहले ज्वाइन करते हैं। तो ये रहा हमारा बैटरी कैप। तो बैटरी कैप का नेगेटिव, ये बहुत लंबा वायर, इसमें थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो इससे हमें इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पार्ट के बाजू वाले होल में लगा देना है। तो मैंने बैटरी कैप का नेगेटिव यहाँ से निकाल लिया है, ये देखिए। तो पंप मोटर का भी ये वाला जो नेगेटिव हमारा रह गया था, ये हमने पॉजिटिव यहाँ पर लगा दिया। और ये नेगेटिव भी हमें इसके बाजू वाले में ही डाल देना है, इसके बाजू वाले होल में इसे लगा देना है।
तो ये दोनों वायर जुड़ गए हैं, बैटरी कैप का नेगेटिव और ये, और हमें इन बैटरी कैप का नेगेटिव पंप मोटर का नेगेटिव जोड़ देना है आपस में, जैसे हमने इसे जोड़ा था इसके अमीटर में। तो मैं आपको इसे जोड़ के दिखाता हूँ। सोल्डर कर दिया है बैटरी कैप को। अब मैं पंप मोटर के वायर को भी सोल्डर कर देता हूँ। तो पहले इसे ऐसे रख के सोल्डर करूँगा। ये देखिए, ये सब अच्छे से सोल्डर हो गया है। तो आपको फिर ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, आपको हमारे बचा हुआ पंप मोटर का नेगेटिव और बैटरी कैप का नेगेटिव आपस में ज्वाइन कर देना है। हमें इस ट्रांजिस्टर को ये कनेक्ट नहीं करना, गलती से भी इसे कनेक्ट मत करिए। तो मैं इसे आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए, हमने इसे कनेक्ट कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने डायग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहां से जाके डायग्राम देख सकते हैं। तो फिर चलो देखते हैं आगे का। तो फिर हमारे डायग्राम में दिखा है, अब हमारा ये वाला पार्ट हो गया है। तो अब हमें कलेक्टर में, मतलब कि इस ट्रांजिस्टर के इस वाले पार्ट में हमें स्विच कनेक्ट करना है। तो मैं आपको स्विच के लिए, आपको स्विच तो कनेक्ट करके नहीं दिखा सकते। हम स्विच के लिए डायरेक्ट स्विच नहीं जोड़ेंगे, हम स्विच के लिए 2 वायर छोड़ देंगे और बाद में उसे हमारी मशीन में स्विच के साथ जोड़ देंगे। तो पहले मैं आपको वायर जोड़ के दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अब हमें जो बैटरी कैप का प्लस है वो माइनस से थोड़ा सा दूर यहाँ पर लगा देना है, इस वाले होल में। अगर आपको पीसीबी पर सर्किट बनाना नहीं आता तो मैंने आपके लिए एक और वीडियो बनाई है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। बिना पीसीबी के हम ये सर्किट बनाएंगे, वो वाला बहुत इजी सर्किट है, आपको इतनी देर भी नहीं लगेगी, बहुत कम समय में आपका बन जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी है, आप चेक कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसे निकाल लिया और अब हमें यहाँ पर इसे सोल्डर कर देना है। तो मैं इसे सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो हमने इसे भी सोल्डर कर दिया है। ये देखिए, ये यहाँ पर हमने इसे सोल्डर आगे से देख सकते हैं आप। तो ये हमने हमारा प्लस वायर और माइनस वायर बैटरी कैप का यहाँ पर सेट कर दिया है। तो ये देखिए, हमारा सर्किट आगे से ऐसा दिख रहा है। तो ये है हमारे पंप मोटर के 2 वायर और ये बैटरी कैप के। अब हमें स्विच के लिए जो लगाने हैं, उसके लिए आपको चाहिए 2 वायर्स, और इनमें से एक वायर को आपको बैटरी कैप के होल के बिल्कुल बाजू वाले होल में लगा देना है। तो ये लगा के मैंने ऐसे इसे बेंड कर दिया है और अभी आपको इसे सोल्डर कर लेना है। तो मैं आपको सोल्डरिंग करके, तो मैं इसे सोल्डर कर रहा हूँ। तो मैंने इसे सोल्डर कर लिया है, तो आपको पास से दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये एक वायर यहाँ पर सोल्डर कर दिया है और हमें दूसरा वायर इससे थोड़ी सी दूरी पर, और हमें जो स्विच के लिए हमने निकाला था उसका दूसरा वायर इससे थोड़ी सी दूरी पर लगा देना है और पीछे से फिर से बेंड कर लेना है और इसे सोल्डर कर देना है। तो मैं इसे सोल्डर कर देता हूँ। तो देखिए, मैंने इसे सोल्डर कर लिया है। ये देखिए, तो अब हमें जो हमारा स्विच था वो जाने वाला था हमारे इस सेंसर के पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव देने के लिए हमें यहाँ से अब हमारे सेंसर में देने वाले तीनों वायर की कनेक्शन रेडी है। बस हमें अब जंपर वायर लेने हैं। ये देखिए, ये
चाहिए वो 3 जम्पर वायर अलग अलग कलर के लेने हैं आपको, यानी कि आपको पहचानने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। तो फिर आपको ये कट कर लेने हैं एक साइड से और यहाँ से वायर आपको छील लेना है। तो ये देखिए 3 जम्पर वायर एक साइड से हमें कुछ नहीं करना, तो दूसरी साइड से हमें कट कर लेने हैं और ऐसे छील लेने हैं। और हमारे इस पीसीबी बोर्ड में जो सबसे पहले हम प्लस वाला लगाएंगे। हमारा प्लस वाला कौन सा है? प्लस वाला हम वही इस तरफ से स्विच लगाया है, उस तरफ से मेरा पॉजिटिव जाएगा सेंसर की तरफ, तो मैं उस तरफ उस पॉजिटिव वायर को लगा देता हूँ। तो मैंने वाइट को पॉजिटिव मान के लगा दिया है वहाँ पर, ये देखिए लगा रहा हूँ। तो मैंने ये ले लिया है, पहले मैंने लगा के इसे बेंड कर लिया है यहाँ पर। तो मैं इन दोनों को साथ में सोल्डर कर देता हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे साथ में सोल्डर कर दिया है, आपको पास से दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा स्विच का और उसके पास में ही हमारा पॉजिटिव सेंसर को जाने वाला, तो मैंने इसे यहाँ पर इसके साथ जोड़ दिया है। तो अब आएगा हमारा पॉजिटिव के बाद में GND। तो GND में ब्लैक ये ग्रे वायर को लगाऊंगा GND मान के। तो GND के तो हमारे जैसे डायग्राम में हमें आगे दिखाया गया है कि GND में जा रहा है जो है ये है GND, और इसमें जा रहा है पंप मोटर और बैटरी का नेगेटिव जा रहा है सेंसर के नेगेटिव में। तो हमने हमारे बोर्ड में पंप मोटर का नेगेटिव और बैटरी का नेगेटिव यहाँ पर ज्वाइन हुआ है। यहाँ ये देखिए यहाँ पर जो हमने ज्वाइन किया था, तो हमें इससे इस वायर के साथ जोड़ लेना है हमारे नेगेटिव। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल करके बता रहा हूँ पूरा मॉडल। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे ऐसे ही नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और मैंने सारे प्रोडक्ट की बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो फिर ये देखिए मैंने ये यहाँ से निकाल लिया है, पास से दिखा देता हूँ। तो ये मैं आपको दिख रहा होगा। तो चलो इसे सोल्डर कर देता हूँ। हमारे इसके साथ हमें इसे सोल्डर कर देना है। इसके साथ में जैसे हमने ये दो एक साथ में सोल्डर किए थे, वैसे हमें इसे भी इनके साथ सोल्डर कर देना है। तो इसे हमने सोल्डरिंग कर दिया है। तो ये पास से दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए यहाँ पर ये सोल्डर हो गया है और यहाँ से भी। अब बचा है हमारा आउटपुट वायर, अब हम इसे भी लगा देते हैं। तो हमारा आउटपुट था ये रजिस्टर, तो हमारे डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो ये हमारे डायग्राम में दिखाया है, ये जो आउटपुट पिन है ये जा रही है रजिस्टर से बेस में। तो जो हमने रजिस्टर बेस में लगाया था उसे हमें आउटपुट के साथ कनेक्ट करना है। तो चलो हम कनेक्ट करते हैं उसे आउटपुट के साथ। तो आउटपुट पिन कहाँ जा रही है हमारी? यहाँ पर। तो मैं इसे निकाल लेता हूँ। मैंने एक तार रजिस्टर का इसीलिए ही नहीं काटा था क्योंकि हम इसी तार से इसको जोड़ेंगे। तो पहले हमें उस तार के बाद वाले होल में इसे लगा देना है, इस वायर को। ये देखो मैं डाल रहा हूँ। देखिए मैंने इसे निकाल लिया है। तो हमें इन दोनों तारों को एक साथ आपस में, इस वायर को और इस तार को आपस में सोल्डर कर लेना है। तो मैं इसे पहले सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो मैंने इसे भी अच्छे से सोल्डर कर लिया है। तो ये आपको पास से दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर। तो आगे से देखिए हमारे तीनों वायर रेडी है। तो हमारा पूरा सर्किट बन के रेडी है। तो हम इसे अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं। पहले मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो अब हमें ये तीनों वायर को जो है एक साथ ऐसे रख लेना है और हमारा
ब्राउन वाला था आउटपुट पिन, तो हमें ब्राउन आउटपुट और हमारा ब्लैक GND यानी कि नेगेटिव और वाइट वाला पॉजिटिव था, तो हमें इसे अच्छे से लगा लेना है। तो मैं इन तीनों को लगा लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने इन तीनों पिनों को लगा दिया है और अब हमें इसमें लगाना है पंप मोटर हमारी। तो मैं इसमें पंप मोटर लगा देता हूँ। पहले तो मैं इस वायर को छील लूँगा। ये देखिए वायर मैंने छील लिए है। तो अब हमें हमारी पंप मोटर के प्लस को इसके प्लस में और माइनस को माइनस में लगा देना है। तो मैं अच्छे से देख लेता हूँ, ये वाला है हमारा प्लस। तो मैं इससे लगा देता हूँ। तो ये देखिए लगा दिया है और इससे आप एक दूसरे से जुड़ने ना दें। तो अब मैं लेती हूँ हमारी बैटरी 9 वोल्ट की और मैं इस बैटरी को यहाँ पर इसके साथ लगा देता हूँ बैटरी कैप में। तो बस हमें अभी स्विच लगाना है, तो मैं उसे भी लगा देता हूँ। हमने जो स्विच के लिए वायर छोड़े थे, अगर हम इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो मैं इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ देता हूँ ताकि हमारा करंट। तो ये देखिए जब भी मैं सेंसर के सामने हाथ ले जाऊंगा अपना तो मोटर शुरू हो जाएगी। ये देखिए आपको आवाज आ रही होगी और आपको कैमरे में ये वॉयलेट कलर की लाइट भी दिख रही होगी जो हमारे सेंसर से निकल रही है, जिसके सामने हाथ आने से हमारी मोटर शुरू हो जाएगी। और जब भी मैं बैटरी निकालता हूँ तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। ये देखिए, और बैटरी लगाने पर ये फिर से चलेगी। अभी देखिए ये दिख रही होगी लाइट। ये आपको ऐसे आंखों से नहीं दिखेगी, ये आप सिर्फ कैमरे में आती है दिखती है। तो अभी हमें इसे हमारे मॉडल में लगा देना है। तो मैं आपको लगा के बता दूंगा क्योंकि मैं इसे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप इसे बना लोगे। तो फिर गाइस आपको दिख रहा होगा मैं हमारी मशीन का मॉडल ये पीछे वाला है। तो हमारी मशीन का आगे से ऐसा बनाया है मैंने जल्दी में। तो आपकी मर्जी, आप ऐसा भी मॉडल बना सकते हैं जिसमें आप उसे सेट कर सके। तो मैंने यहाँ पर एक नोजल लगाई हुई है ऐसे आगे करके, और हम सेंसर के लिए यहाँ पर एक छोटा सा छेद कर दिया है। और ऊपर से कोई डिस्टेंस सेट करना हो, कोई भी सेटिंग करनी हो उसमें, तो उसके लिए ये ऊपर से मैंने खुला और खोलने के लिए ऐसा लगा दिया है। और अभी पीछे से यहाँ पर हम सैनिटाइजर की बोतल रखेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रही सैनिटाइजर की बोतल जो हम वहां पर लगाने वाले हैं। तो मैं इसे तब तक के लिए ऊपर वाला हिस्सा निकाल लेता हूँ और हम इसे यहाँ पर रख देंगे। तो मैं आपको ये रफ में बता दूंगा। तो यहाँ पर हमने एक स्विच लगाया हुआ है। चलो अभी से हम पूरा सेटअप कर देता हूँ। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा।
तो ये देखिए मैंने पूरा सेटअप लगा दिया है इसमें। तो मैं पता नहीं कैसा सब कुछ पीछे वाला पार्ट लगा देता हूँ। मैंने सिंपल सा मॉडल बनाया है, आप चाहे तो अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलो अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो मैं स्विच ऑन कर देता हूँ। ये मैंने स्विच ऑन कर दिया है, अब देखते हैं। ये देखिए मेरा हाथ सामने करते ही सैनिटाइजर आ गया। तो फिर से देखते हैं। तो आप चाहे तो डिस्टेंस भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको बैटरी कैसी बनानी है 12 वोल्ट की, अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे ऐसे ही नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो